जेके आयरिस सोसाइटी के सब मेंबर्स हो आप। जेके आयरिस में आज एक हादसा हुआ और आप लोग मेरे ख्याल से 6-7 घंटे से यहीं पर है। जो बच्चे की डेथ हुई है, जो युवक की डेथ हुई है, उसके संबंध में एफआईआर की मांग को लेकर आप लोग अंदर थे। अभी क्या वजह है आप लोग काशीगांव पुलिस स्टेशन के बाहर? करीबन हम लोग 7 बजे से, जब ये हादसा हुआ है 6:30-7 बजे हुआ है, तभी से हम लोग इनके ऊपर ही है कि भाई हम लोगों का एफआईआर ले लो, क्योंकि अपने को पूरा मालूम है कि भाई ये प्रोजेक्ट जेपी का है, जेपी का प्रोजेक्ट है, तो कंप्लेंट हम लोग जेपी के ऊपर ही करेंगे ना। वो कॉन्ट्रैक्टर कौन था, ऑपरेटर कौन था, ये काम पुलिस स्टेशन का है, पुलिस लोगों का है कि भाई तुम लोग उसको ढूंढना है, किसने किया क्या किया। हमारा इधर का पूरा एक बच्चा चला गया, एक इंजूर है, वो भी सीरियस है, सोसाइटी का नुकसान हुआ है। इसके लिए हमारी सोसाइटी एनसी उसके ऊपर ही एफआईआर करेगी ना। तो इनको पॉलिटिशियन को हम लोग इतना ही बोल रहे हैं कि हम लोग आप एफआईआर हमारी लो, आगे आपको कैसा चौकसी करना है, उनका क्या करना है, जेपी मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, वो आपका काम है क्या करना है क्या नहीं। लेकिन आज तक अभी तक हम लोग 6 से 7, अभी मेरे हिसाब से 3-3:30 बज रहा है, अभी तक हम लोगों का कोई भी एफआईआर लिया नहीं है। हम लोगों को सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा आप लोग को, मैंने थोड़ी देर पहले ही मेरे चैनल पे आप सबका वीडियो डाला, आप लोग मुझे अंदर नजर आ रहे थे। अभी आप लोग बाहर क्यों हो? बाहर हम लोगों को उन्होंने अभी सिर्फ हम लोगों ने एक जेपी के ऊपर एक लेटर लिखा था सोसाइटी की तरफ से, वो उसमें वो जो बच्चा का इंसिडेंस हुआ है वो भी डाला है, हमारा जितना भी डैमेजिंग हुआ है वो भी डाला है, सब गाड़ी का भी डाला है। हम लोग बोला कि इसका हम लोगों को, अगर आप एफआईआर अभी नहीं ले रहे, आप इन्वेस्टिगेशन के बाद में लेंगे तो हमको रिसीविंग कॉपी दो इसका। तो वो रिसीविंग के लिए भी उन्होंने हम लोगों को, एप्लीकेशन भी रिसीव नहीं हो रहा है? अभी हुआ रिसीव। अभी उन्होंने एटलीस्ट वो रिसीव तो करके दिया है कि भाई ये जेपी का, पहले उनका यही था कि इसमें से जेपी लेकर वो हटाओ। अगर प्रोजेक्ट ही जेपी का है, तो हम लोग नाम कैसा उसके हटाएगा। कल उठ के मेरे बिल्डिंग में कुछ हादसा होएगा तो आप जेके आयरिस ही लिखेंगे ना, सेक्रेटरी का नाम लिखेंगे या किसी का। सर आप जेके आयरिस की सेक्रेटरी है, आपका नाम सर? जितेंद्र पोटे। तो आप लोग सब की एक ही मांग है कि उस एफआईआर में जो बच्चे की डेथ हुई है, युवक की डेथ हुई है, उसमें बिल्डर जो है जेपी इंफ्रा, उसका नाम आना चाहिए। और इसीलिए आप लोग 7-8 घंटे से यहीं पर है, और लेकिन अभी तक आप एफआईआर नहीं हुई है। उनका भी कहना ये है, कल शाम तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन पूरा कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें हम लोग किसका नाम आएगा क्या आएगा हमको बताएंगे। तो हम लोग वापस कल यहाँ पे हज़ारों की संख्या में इधर खड़े हैं यही जगह पे। जब तक हम लोगों की एफआईआर नहीं होता है तब तक हम लोग भी पीछे नहीं हटने वाले, और उनको भी न्याय नहीं मिलने वाला है। मतलब आप न्याय के लिए, उस बच्चे के, उस युवक के न्याय के लिए एंड तक लड़ाई लड़ेंगे? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, जेपी उनका रिश्तेदार पॉलिटिशियन का या हम सोसाइटी वाले को ही है। जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, जिसका ये हुआ है, उसके ऊपर आप कंप्लेंट लेना ही चाहिए। वो बाद में आप देखो क्या करना है उसके साथ, लेकिन जो हादसा हुआ है उसका तो आपको एफआईआर लेना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि पुलिस यहाँ पे जब हमारा सोसाइटी को विजिट किया था, बच्चा तो हमारा बहुत बड़ा एकदम मतलब लॉस है, साथ ही में काफ़ी सारे लोगों की गाड़ियाँ भी ख़राब हुई, सोसाइटी का काफ़ी सारी नुकसान हुआ। जैसे कि बड़ा जनरेटर जो 1000 फैमिलीज़ को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है वो ख़राब हुआ, OWC जो मशीन है वो ख़राब हुई, कंपाउंड वॉल ख़राब हुई। और ये सब करने के बाद जब पुलिस पंचनामा बना रही है, पंचनामा कंप्लीट भी नहीं हो रहा है, तब वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जेपी से कुछ लोग आ रहे हैं, ये जो क्रेन गिरा है वो हटाने के लिए। मतलब ये सब जो भी सबूत बोलो या कुछ भी बोलो, वो हटाने में तत्परता दिखाई जा रही है, लेकिन हम कब से कंप्लेंट कर रहे हैं या एफआईआर की मांग कर रहे हैं, उस पर कोई भी तत्परता नहीं दिखाई जा रही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों आपने सुना ही, जेके आयरिस के ही ये सब सोसाइटी मेंबर्स हैं। जिस सोसाइटी में ये हादसा हुआ है, बाजू में एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था, जेपी का नाम आ रहा है, जेपी बिल्डर का नाम आ रहा है, उनका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था। वहाँ का एक टावर क्रेन इनकी सोसाइटी में आके गिरता है, कई गाड़ियों का नुकसान होता है, सोसाइटी का नुकसान होता है, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक युवक की जान भी चली जाती है। तो इन सब की यही मांग है कि जो बिल्डर था उस पर एफआईआर होना चाहिए, एमबीवीवी पुलिस को उस पर एफआईआर लेना चाहिए, और यही मांग को लेकर इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो संबंधित बिल्डर है जेपी, उस पर एफआईआर होती है कि नहीं। और इन्होंने कहा है कि जब तक एफआईआर नहीं होगी हम हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।